आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 57 पे जाएं और उस पर एक हेडिंग है सेल वॉल, दैट इज़ 4.2.1 ऑफ द बुक। अब उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊंगी कि यहाँ पे हेडिंग्स कैसे बनाई हुई हैं और उसमें क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो एक मेजर हेडिंग आएगी सेल वॉल की, आप उसको मार्कर से लिखें और अंडरलाइन करें। उसमें आप लिखें इट्स अ स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, सम फंजाई एंड प्रोटिस्ट। तो आपने बता दिया कि सेल वॉल क्या है और कहाँ होती है। तो जो मेजर चीज़ पूछी है फिर वो स्ट्रक्चर की बात आ गई। तो आप एक हेडिंग देंगे ब्लू मार्कर से और उसे अंडरलाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अब उसके अंदर आप डिटेल्स कुछ ऐसे लिखेंगे कि प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल्स। उसके नीचे अब हमारे पास सब हेडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। हम बताएंगे कि उसमें प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल क्या होती है कि इट्स एन आउटर लेयर और वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात आ जाती है सेकेंडरी वॉल की, कि सेकेंडरी वॉल्स फिर आप बताएंगे कहाँ होती है कि जाइलम सेल्स हैव सेकेंडरी वॉल्स, इट इज थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन। तो आपने स्ट्रक्चर भी बता दिया कि थिक है और उसके अंदर केमिकल कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज लिग्निन। फिर हम एक और जो स्ट्रक्चरल फीचर है सेल वॉल का, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो वो भी बता देंगे, हेडिंग लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा और उसके आगे बताएंगे कि वो क्या है कि दीज आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपने बता दिया। उसके बाद आप दो हेडिंग्स और देंगे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होती, सेल वॉल जो है फंजाई एंड प्रोटिस्ट में भी होती हैं। पहले आप बताएंगे सेल वॉल इन फंजाई एंड प्रोटिस्ट और उसमें बता देंगे कि फंजाई कि जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल है, प्रोटिस्ट का जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल है। फिर आप एक और हेडिंग दे देंगे सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स, कि सिर्फ यूकैरियोट्स में नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल्स होती हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती हैं। अब यहाँ तक ये सारा स्ट्रक्चर आपने ईच एंड एवरीथिंग बता दिया एग्जामिनर को और वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि आपने एक एक हेडिंग में हर चीज़, हर पॉइंट क्लियरली मेंशन कर दिया है। और अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, तो आप मेरी जो चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज़, उसकी वीडियो भी देख सकते हैं और इसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन भी हुआ है।